पीएम मोदी के बाद बीजेपी के 5 नेता जो अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। नंबर 5 पर आते हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा जी। कभी कांग्रेस के कद्दा पर नेता रहे हेमंता बिस्वा शर्मा जी ने जब से बीजेपी का दामन थामा है, उन्होंने भगवा रंग को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया है। राजनीति में कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाए, बस समझ लीजिए कि कांग्रेस आज भी हाथ मलती रह जाती है। उन्होंने अपने हाथ से क्या हीरा खो दिया। हेमंत बिस्वा शर्मा जी की सबसे बड़ी यूएसपी है उनका आक्रामक अंदाज और बिना फिल्टर वाला सीधा बयान। पूर्वोत्तर भारत में बीजेपी का झंडा गाड़ने वाले इस नेता की डिमांड आज देश के हर राज्य के चुनाव में सबसे ज़्यादा रहती है। वे सीधे फ्रंट फुट पर बैटिंग करते हैं। उनके शब्दकोश में डिफेंसिव गेम जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। जब वे बोलते हैं तो हेडलाइंस अपने आप बन जाती हैं और विपक्षियों का ब्लड प्रेशर अपने आप बढ़ जाता है। 2026 के इस दौर में वे देश के युवाओं और कड़क राष्ट्रवाद के समर्थकों के बीच एक बड़ी फायर ब्रांड नेता के रूप में अपनी धाक जमा चुके हैं। सोशल मीडिया पर उनके कड़े फैसले और राहुल गांधी जी पर किए गए तीखे कटाक्ष जमकर वायरल होते हैं। वे बहती गंगा में हाथ नहीं धोते, बल्कि खुद अपनी राजनीतिक हवा का रुख बदलना जानते हैं। हालांकि दिल्ली की गद्दी अभी उनके लिए थोड़ी दूर जरूर दिखाई देती है, लेकिन जिस T20 की रफ्तार से एक खिलाड़ी अपनी गाड़ी दौड़ा रहा है, उसे रेस से बाहर रखने की गलती कोई नहीं कर सकता। अब पूर्वोत्तर के इस गर्मागर्म तूफान के बाद दिल्ली की कुर्सी की रेस में नंबर 4 पर वो चेहरा है जिससे विपक्ष के नेता भी कभी कभी अपनी गाड़ी के लिए लिफ्ट मांग लेते हैं। आखिर कौन है वो नेता जिसके काम के सामने विरोधी भी बगले झांकने लगते हैं? चले जानते हैं। नंबर 4 पर आते हैं केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी। अगर आज की भारतीय राजनीति में किसी को बातें कम और काम ज़्यादा का असली तमगा देना हो तो नितिन गडकरी जी का नाम सबसे पहले दिमाग में आता है। पूरे देश में एक्सप्रेसवे, चमचमाती सड़कों और टनल का ऐसा जाल बिछाने वाले इस नेता की रफ्तार के आगे तो बुलेट ट्रेन भी पानी बहती नजर आए। नितिन गडकरी जी की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वे विवादों से कोसों दूर रहते हैं। उनका सीधा फंडा है कि सड़कों पर गाड़ियां भी दौड़नी चाहिए और देश का विकास भी दिखना चाहिए। वे एक ऐसे नेता हैं जिनके काम की तारीफ खुद विरोधी पार्टी के नेता भी संसद में खड़े होकर खुले दिल से कहते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS की नागपुर मुख्यालय और उनके शीर्ष नेतृत्व के साथ नितिन गडकरी जी के संबंध बेहद गहरे और पुराने हैं। राजनीति के गलियारों में यह चर्चा हमेशा गर्म रहती है कि अगर कभी भविष्य में गठबंधन की सरकार बनाने की नौबत आई, जहां सबको साथ लेकर चलने वाले एक शांत और सर्वमान्य चेहरे की जरूरत पड़ी, नितिन गडकरी जी का दावा सबसे मजबूत होगा। वे बिना किसी शोर शराबे के अपना काम करते हैं और जब बोलते हैं तो सिर्फ विकास के ठोस आंकड़े बोलते हैं। उनकी छवि एक ऐसे व्यावहारिक विकास पुरुष की है जो किसी भी राजनीतिक संकट में दूध का दूध और पानी का पानी करने की क्षमता रखते हैं। सड़कें तो शानदार बन गईं और गाड़ियां भी दौड़ने लगी, लेकिन क्या दिल्ली की कुर्सी का रास्ता सीधे खेतों और गांवों से होकर गुजरेगा? क्योंकि नंबर 3 पर एक ऐसा खिलाड़ी बैठा है जिसने राज्यों की राजनीति में रिकॉर्ड तोड़ पारी खेलने के बाद अब दिल्ली के मुख्य दरबार में अपनी धाकड़ एंट्री मार दी है। नंबर 3 पर आते हैं देश के कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी। मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड समय तक राज करने वाले और जनता के बीच मामा के नाम से मशहूर शिवराज सिंह चौहान जी को हल्के में लेने की भूल इतिहास में जिसने भी की वो आज तक पछता रहा है। वे राजनीति के वो साइलेंट किलर हैं जो चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान रखते हैं, लेकिन अपनी चाल से पूरी बाजी पलट देते हैं। मध्य प्रदेश में लाडली बहना जैसी सुपरहिट योजना लाकर उन्होंने साबित कर दिया था कि महिलाओं और ग्रामीण वोट बैंक की नब्ज को उनसे बेहतर कोई नहीं पहचान सकता। 2026 के इस दौर में जब वे केंद्र सरकार में कृषि जैसा भारी भरकम और संवेदनशील मंत्रालय संभाल रहे हैं, उनका राजनीतिक कद दिल्ली के दरबार में अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। उनकी छवि एक बेहद विनम्र, जमीनी और सीधे जनता से जुड़ने वाले नेता की है। जब बाकी नेता आक्रामक बयानों से सुर्खियां बटोर रहे होते हैं, तब शिवराज सिंह चौहान जी चुपचाप जनता के बीच जाकर उनके सुख दुख का हिस्सा बन जाते हैं। कहते हैं ना कि घी का लड्डू टेढ़ा भी भला। उनकी यही सादगी, लंबा प्रशासनिक अनुभव और OBC वर्ग में उनकी गहरी बैठ उन्हें प्रधानमंत्री पद की रेस में एक बेहद सुरक्षित, मजबूत और भरोसेमंद दावेदार बनाती है। दिल्ली की राजनीति में वे अब एक ऐसे वट वृक्ष बन चुके हैं जिसकी छाया बहुत दूर तक जाती है। अब जरा अपने दिल की धड़कनों को थाम लीजिए, क्योंकि अब हम उस सुपर हॉट जोन में प्रवेश कर चुके हैं जहां सस्पेंस अपने चरम पर है। नंबर 2 पर वो नाम है जिसे सुनकर ही बड़ी बड़ी राजनीतिक सुरमाओं के पसीने छूट जाते हैं। क्या यह वही नाम है जिसे आप
अब तक नंबर 1 मानकर बैठे थे। चले इस राज से भी पर्दा हटाते हैं। नंबर 2 पर आते हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, जिन्हें आधुनिक भारतीय राजनीति का असली चाणक्य कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबसे भरोसेमंद साथी और हर राजनीतिक संकट के सबसे बड़े संकट मोचक अमित शाह जी सरकार और संगठन दोनों के असली माइंड गेम प्लेयर हैं। कश्मीर से धारा 370 को गायब करना हो, CAA को जमीन पर उतारना हो या फिर देश के क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह बदल कर नया रूप देना हो, अमित शाह जी जब एक बार संसद में खड़े होकर हुंकार भर देते हैं तो फिर वो काम पूरा होकर ही दम लेता है। उनके बारे में राजनीतिक गलियारों में यह बात मशहूर है कि वे चुनाव सिर्फ लड़ते नहीं हैं बल्कि विपक्ष की पूरी रणनीति को 9-2-11 कर देते हैं। देश के सबसे छोटे बूथ लेवल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक पार्टी की पूरी मशीनरी और संगठन पर उनकी जो लोहे जैसी मजबूत पकड़ है उसका आज की तारीख में कोई सानी नहीं है। लेकिन अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर वे इतने ताकतवर हैं तो फिर इस लिस्ट में नंबर 2 पर क्यों हैं? राजनीति के बड़े पंडितों का मानना है कि अमित शाह जी संगठन को चलाने में और किंग मेकर की भूमिका में खुद को ज़्यादा सहज और बेहद आक्रामक पाते हैं। वे पर्दे के पीछे से पूरी सत्ता का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखने का हुनर जानते हैं। उसके बावजूद मोदी जी के बाद अगर पार्टी के अंदर स्वाभाविक उत्तराधिकारी और सबसे मजबूत प्रशासनिक पकड़ की बात आएगी तो अमित शाह जी का दावा सबसे भारी और अकाट्य नजर आता है। तो फिर नंबर 1 की कुर्सी पर कौन बैठा है जिसने राजनीति के इस सबसे बड़े और चालाक चाणक्य को भी पॉपुलैरिटी के रेस में पीछे छोड़ दिया है? एक ऐसा नाम जिसके मंच पर कदम रखते ही पूरा माहौल भगवा रंग से रंग जाता है और अपराधियों के दिल में सीधे बुलडोजर का खौफ बैठ जाता है। जी हाँ, अब वक्त आ चुका है देश के सबसे बड़े राजनीतिक दावेदार का नाम जानने का। नंबर 1 पर आते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। प्रखर हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा और अपनी कड़क प्रशासनिक छवि के लिए पूरे देश में मशहूर योगी आदित्यनाथ जी आज की तारीख में बीजेपी के सबसे बड़े और निर्विवाद क्राउड पुलर नेता बन चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद अगर किसी एक नेता को देखने और उनके तीखे भाषणों को सुनने के लिए देश के पूर्व से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक लाखों की भीड़ उमड़ती है तो वे सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी ही हैं। उनके उत्तर प्रदेश के शासन मॉडल, विशेषकर बुलडोजर मॉडल की गूंज आज देश के हर उस राज्य में सुनाई देती है जहां कानून व्यवस्था लाचार हो चुकी है। वे अपराधियों और दंगाइयों के खिलाफ रत्ती भर भी ढील नहीं देते और उनका यह कड़क अंदाज देश के बहुसंख्यक वोटर्स को सीधा प्रभावित करता है। 2026 में उनकी लोकप्रियता का ग्राफ लगातार आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है। बीजेपी का जो कोर वैचारिक वोटर है वो योगी आदित्यनाथ जी को भविष्य के प्रधानमंत्री के रूप में देखने के लिए सबसे ज़्यादा उतावला और उत्साहित नजर आता है। वे किसी भी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर सीधे फ्रंट फुट पर आकर बात करते हैं और समझौता शब्द तो शायद उनकी डिक्शनरी के किसी कोने में भी मौजूद नहीं है। उनकी यही बेबाक और आक्रामक छवि, पूरी तरह से बेदाग राजनीतिक जीवन और जनता के बीच गजब का आकर्षण उन्हें प्रधानमंत्री पद की इस महारेस का सबसे बड़ा और निर्विवाद नंबर 1 दावेदार बनाता है। मोदी जी के बाद अगर कोई एक चेहरा पूरे देश को अपने तेवर से प्रभावित करने का मादा रखता है तो वो योगी आदित्यनाथ जी ही है।